नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने राज्यों को एक नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में आईसीएमआर ने रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट को लेकर राज्यों को सलाह दी है कि वो ग्वांजू वोंडफो बायोटेक और झुआई लिवजॉन डायग्नोस्टिक्स के किट का इस्तेमाल न करें। इससे पहले कई राज्यों ने रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स को लेकर सवाल उठाए थे। इससे पहले रैपिड जांच किटों के नतीजे सही नहीं आने की शिकायतों के बाद आईसीएमआर ने राज्यों को सलाह दी थी कि 2 दिन के लिए इसका इस्तेमाल रोक दिया जाए। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आईसीएमआर ने यह फैसला क्यों लिया है। कोरोना वायरस से लड़ाई में टेस्टिंग सबसे बड़ा हथियार है और आईसीएमआर टेस्टिंग बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। इसके लिए किट खरीदे जाने और राज्यों को उसकी आपूर्ति किए जाने की जरूरत है। ये खरीद तब की जा रही है जब वैश्विक स्तर पर इन परीक्षण किटों की भारी मांग है और कई देश इन्हें पाने के लिए अपनी पूरी ताकत, पैसे और कूटनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बीच आईसीएमआर ने राज्य सरकारों को रैपिड एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट को लेकर एक संशोधित सलाह जारी की है। वहीं भारत सरकार ने रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट की खरीद को लेकर कहा कि यह साफ किया है कि आईसीएमआर ने इन किट की आपूर्ति के लिए अभी कोई पेमेंट नहीं किया है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भारत ने चीन की दोनों कंपनियों से 5.5 लाख एंटीबॉडी जांच किट खरीदी थी। इन्हें कई राज्यों में वितरित किया गया था। जब चीन की इन कंपनियों पर सवाल उठे तो ग्वांजू वोंडफो बायोटेक और झुआई लिवजॉन डायग्नोस्टिक्स ने कहा कि वो अपने प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी नियम का कड़ाई से पालन करती हैं। कंपनियों ने कहा कि सटीक परिणाम पाने के लिए किटों को रखे जाने और उनके इस्तेमाल के लिए विशेष दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। उसने इस संबंध में जांच की बात कही थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।